बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्टहरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावरसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 22वें नंबर का वीडियो है। इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण को विशेषकर हिंदू समाज के श्रद्धालु यदि धैर्यपूर्वक निष्पक्ष होकर रुचि लेकर सुन लेंगे पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो सदियों पुराना रोग कट जाएगा। कौन सा रोग है? परमात्मा प्राप्ति वाला। जिस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग की शुरुआत में साधु संत महात्मा ऋषि भगत जन जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, अपने शरीर घर परिवार आदि की भी जिन्होंने कोई परवाह नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर तो छोड़िए वो परमेश्वर की छाया तक के दर्शन नहीं कर पाए। अब भाई और बहनों, वो समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी यदि आपने इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण को ध्यानपूर्वक सुन लिया और समझ लिया तो, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक आपको अध्यात्म के विषय में बताएगी, भक्ति और भगवान के विषय में बताएगी और सबसे जो मुख्य बात है आपको सृष्टि रचना के विषय में बताएगी। क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना हम कभी भी किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते, चाहे हम संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं चाहे अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता हैं। यदि हमने सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं समझा तो हम किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते। तो भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर 21 वीडियो बन चुके हैं। आज हमारा 22वें नंबर का वीडियो है। मामला जो चल रहा है वो जनता की अदालत में है। मुकदमा है कबीर बड़ा या कृष्ण। श्री कृष्ण और विष्णु की तरफ से पैरवी करने के लिए उनके जो वकील साहिबान हैं वो सभी हिंदू धर्म गुरु हैं। दूसरी तरफ कबीर जी को सबसे बड़ा भगवान बताने वाले सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के वकील के रूप में पैरवी कर रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी का कहना है कि कबीर इज सुप्रीम गॉड।
और जनता की अदालत में जज जनता को बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, एजुकेटेड है, अपनी आंखों से धर्म ग्रंथों में लिखी सच्चाई को देखकर खुद निर्णय करने में सक्षम है। तो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा साबित करने में हिंदू धर्म गुरुओं ने अटपट करके उआबाई बक्के हिंदू धर्मशास्त्रों का हवाला देकर कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी उनकी उआबाई के ऊपर हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखी सच्चाई को दिखाकर ऐसी चोट मारते हैं कि उनका सारा किया कराया धरा का धरा रह जाता है। और जनता की अदालत में चूंकि जनता खुद जज है, तो जनता अपनी आंखों से धर्मशास्त्रों में लिखी सच्चाई को देखकर, प्रमाणों को देखकर खुद निर्णय कर रही है कि वास्तव में भक्ति और भगवान के नाम पर हमें सदियों से किन लोगों ने मूर्ख बनाया। तो जैसे जैसे हिंदू धर्म से जुड़ी जनता अपने पवित्र सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों से परिचित होती जा रही है, उस आधार से अध्यात्म में रुचि लेते हुए सतगुरु रामपाल जी से तरह तरह के सवाल जवाब कर रही है। जिन सवालों के जवाब हिंदू धर्म गुरु सदियों से नहीं दे पा रहे थे, ना वर्तमान में दे पा रहे हैं, जो सवाल एक पहेली बन चुके थे श्रद्धालुओं के लिए, अब सतगुरु रामपाल जी उन पहेलियों को धर्मशास्त्रों को दिखा दिखाकर सुलझा रहे हैं और जनता को भी आनंद आ रहा है। तो आगे जब श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकील हिंदू धर्म गुरुओं ने देखा कि हमारी तो बिल्कुल भी दाल नहीं गल रही है, तो उन्होंने और अटपट करनी शुरू कर दी। और श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्म गुरुओं ने कोर्ट में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से क्या सवाल किया। कृष्ण जी के वकील यानी हिंदू धर्म गुरुओं ने फिर क्या कुछ कहा श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा घोषित करते हुए। श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित किया था, जो आरे यानी लकड़ी काटने वाले हत्थे से बीचों बीच चीरकर दो फाड़ कर दिया था, मर गया था। क्या इनमें शक्ति नहीं है? हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को बीचों बीच आरे से चीरकर, जिसकी दो फाड़ हो चुकी थी, जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। तो क्या श्री कृष्ण अर्थात विष्णु में शक्ति नहीं है? तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से हिंदू धर्म गुरुओं के अज्ञान के ऊपर तत्व ज्ञान का प्रहार किया और समझाया कि इसका क्या रहस्य था। परमेश्वर कबीर जी के वकील यानी सतगुरु रामपाल जी फिर क्या कुछ कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो जीवित कर दिया, परंतु अपने सगे भांजे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में छोटी उम्र में ही मारा गया था और पांडवों का एकमात्र पुत्र था। अब सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्म गुरुओं से कहा कि भाई, तुम्हारे श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को बीचों बीच आरे से चिरवाकर और वापस जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया, लेकिन वही तुम्हारा कृष्ण उर्फ विष्णु महाभारत युद्ध के समय जब उसका सगा भांजा अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, उस समय अपने भांजे को जीवित क्यों नहीं कर पाया? सुभद्रा रो रही थी, श्री अर्जुन जी रो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए। अब इस बात का जवाब हिंदू धर्म गुरुओं के पास नहीं। तो जनता ने कहा कि महाराज जी फिर आप ही बताओ इसका क्या कारण है। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने किस प्रकार से शंका समाधान किया, क्या कहा? कारण स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी समर्थ परमात्मा नहीं है। ये तीन लोक यानी पृथ्वी लोक, पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक के प्रभु हैं। यानी एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है इनका पिता काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, और एक ब्रह्मांड में मात्र तीन लोक में एक एक विभाग के ये मंत्री हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण विभाग के मंत्री हैं श्री ब्रह्मा जी,
शतोगुण विभाग के मंत्री हैं श्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के मंत्री हैं श्री शंकर जी। इनकी शक्ति बहुत सीमित है। परमेश्वर कबीर जी, अब परमेश्वर कबीर जी की शक्ति कितनी है? परमेश्वर कबीर जी अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के स्वामी यानी प्रभु हैं, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। इनकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। वेदों में इस परमेश्वर को अमित ओजा यानी विसीमित शक्ति युक्त कहा गया है, जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। श्री कृष्ण जी किसी की आयु न तो घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं, ना किसी के प्रारब्ध यानी भाग्य को बदल सकते हैं। जिनकी किस्मत में जो पूर्व निर्धारित है वही दे सकते हैं। जिस प्रकार एक फैक्ट्री का मैनेजर होता है, वो ना किसी की तनख्वाह कम कर सकता है, ना किसी की तनख्वाह बढ़ा कर दे सकता है। वो उतना ही देता है जितना उस मजदूर ने हाजिरी लगाई है और जितनी तनख्वाह उसके मालिक ने उसको बांटने के लिए दी है। तो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु या यूं कहिए ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों भाई हैं और काल के पुत्र हैं, दुर्गा के पुत्र हैं, ये केवल एक ब्रह्मांड में मैनेजर हैं। मैनेजर ये किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते, कम या ज्यादा नहीं कर सकते। ताम्र ध्वज की उम्र शेष थी, जिस कारण उसको जीवित कर दिया। अब भाइयों और बहनों, ये चमत्कार तो एक जादूगर भी कर देता है अपनी सिद्धि से, अपनी कला से, जादूगरी से। किसी व्यक्ति को बीचों बीच आरे से चीर देता है और उसके बाद वापस उसको जोड़ देता है, दुनिया तालियां बजा देती है। तो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ने तो राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को बीचों बीच आरे से चिरवाकर वापस जीवित कर दिया। केवल एक जादूगर वाला काम किया, केवल एक जादूगर वाला। और उसको वापस जीवित क्यों कर दिया? क्योंकि उसके श्वास अभी शेष थे, और जिसके श्वास शेष होते हैं उनको ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी सिद्धि शक्ति से कितनी बार मार सकते हैं, कितनी बार जीवित कर सकते हैं। जिस प्रकार वो जादूगर किसी व्यक्ति के आरे से दो भाग करके दोनों भागों को अलग अलग दिखा के फिर वापस उनको जोड़ देता है। परंतु अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं कर सका? क्योंकि अभिमन्यु की आयु यानी उम्र शेष नहीं थी, उसकी श्वासें शेष नहीं थी, और अपनी तरफ से एक श्वास भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के अंदर डालने में सक्षम नहीं है। जिस कारण से उसको श्री कृष्ण जी जीवित नहीं कर सके, क्योंकि अभिमन्यु की श्वासें शेष नहीं थी। पांडव रो रहे थे, श्री कृष्ण जी दुखी थे, बहन सुभद्रा मृत्यु शोक से व्याकुल थी, सन्नाटा छाया था। श्री कृष्ण जी कुछ मदद नहीं कर पाए क्योंकि वे समर्थ प्रभु नहीं हैं। अब परमेश्वर कबीर जी किसी के भी प्रारब्ध को, भाग्य को, किस्मत को, डेस्टिनी को बदल सकते हैं, उसमें ज्यादा या कम कर सकते हैं। कहते हैं मासा घटे ना तिल बधे विदाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। क्योंकि कबीर परमात्मा खुद ही यहां पर भक्ति युग में सतगुरु की भूमिका करते हैं, और सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत किसी के भाग्य में कभी भी कुछ भी चेंजमेंट कर सकता है। और ये अधिकार वर्तमान में इस धरती पर केवल सतगुरु रामपाल जी को है, क्योंकि पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर परमेश्वर जी ही निभाते हैं। अब परमेश्वर कबीर जी के विषय में क्या बताया? परमेश्वर कबीर जी समर्थ परमेश्वर हैं। समर्थ यानी सब कुछ करने में सक्षम। ये भगत या भगतमती के प्रारब्ध कर्म को भी बदल सकते हैं, यानी उनकी किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं। मृत्यु है तो उसे जीवन दान दे सकते हैं, जीवन है तो उसको मृत्यु में तब्दील कर सकते हैं। गरीब मासा घटे ना तिल बदे विदना लिखे जो लेख, भाई साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। माशा घटे ना तिल बदे, माशा का मतलब होता है जरा सा, थोड़ा सा। माशा घटे न तिल बधे, और तिल जितना भी किसी के भाग्य में कोई चेंजमेंट ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जिसका जो भाग्य लिख दिया उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल
कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है? सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत किसी के भी प्रारब्ध में, किसी के भी भाग्य में, चाहे कितना ही घोर कष्ट क्यों ना हो, मृत्यु क्यों ना हो, उसे अपनी शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी समर्थता से वो पल में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। गरीब जम जोरा जासे डरे, जम यानी ये काल और जोरा यानी मौत। जम और जोरा जिससे डरे और मिटे कर्म के लेख। कौन है वो? अदली असल कबीर है। वो न्यायकारी परमात्मा कौन है? अदली असल कबीर है। कुल के सतगुरु एक। कुल यानी सारी सृष्टि के सतगुरु, सारी सृष्टि के मालिक, सबको पैदा करने वाले, सबके रचयिता वो कबीर परमात्मा अकेले हैं। अर्थात जीव के कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध बनाया गया है उसमें जरा सा भी फेरबदल पूर्ण परमात्मा के बिना कोई नहीं कर सकता। ना ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते, ना दुर्गा कर सकती। पूर्ण परमात्मा जी संत व सतगुरु रूप में संत गरीबदास जी को मिले थे, जो कबीर जी थे। इसलिए कहा है कि साचा सतगुरु यानी कबीर परमेश्वर जी प्रारब्ध यानी भाग्य के लेख को ऊपर मारे मेख यानी सदा के लिए समाप्त कर देता है। भगत भगतमती की आयु भी बढ़ा सकता है। वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा अपने साधक के, अपने भगत के, यदि उसके प्रारब्ध में मृत्यु हो, परमेश्वर उसको टालकर 100 साल की उम्र भी लिख देता है। मुर्दे को जीवित कर देता है। वेदों में भी यही प्रमाण है। कौन से वेद में और कहां प्रमाण है? ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में कहा है कि परमेश्वर अपने साधक के असाध्य रोग को भी समाप्त करके स्वस्थ कर देता है। यदि साधक यानी भगत मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक चला गया है तो उसको मृत्यु देवता से छुड़वाकर जीवित करके सत यानी 100 वर्ष की उम्र प्रदान कर देता है। ये अधिकार सृष्टि में केवल कबीर परमेश्वर जी को है। पेश है प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 की फोटोकॉपी। अब जनता की अदालत में जनता अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है कि हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है, वेदों में, गीता में, लेकिन हमारे नादान धर्म गुरु तत्व ज्ञान के अभाव से हमें समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए। तो ये श्लोक आप जियों की आंखों के सामने है भाई और बहनों। आप जी देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि परमेश्वर क्या कर सकता है। अदालत में प्रमाणित करता हूं कि समर्थ परमेश्वर कबीर जी काशी वाला जुलाहा है। यानी जो कबीर परमात्मा आज से 650 साल पहले बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर एक शिशु रूप में कमल के विकसित फूल पर शरीर सतलोक से चलकर प्रकट हुए और 120 वर्ष तक उन्होंने काशी में रहकर लीला की, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो ये कबीर परमात्मा वही है जो 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे और एक जुलाहा की भूमिका की। आप जी श्री कृष्ण और श्री विष्णु जी के वकील भी सुनो। यानी जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी श्री कृष्ण जी की पैरवी कर रहे, श्री कृष्ण और विष्णु को जबरदस्ती पूर्ण परमात्मा घोषित करने में लगे हुए हिंदू धर्म गुरुओं को कह रहे कि आप भी सुनो कि वो परमात्मा क्या कर सकता है। श्री कृष्ण और श्री विष्णु जी के वकील भी सुनो। अमर कथाएं उस अमर परमेश्वर कबीर जी की, जुलाहे धानक की। श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को जीवित किया। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने सम्मन के लड़के शेऊ को जीवित किया। कथा इस प्रकार है। अब यह है अमर कथा जो हमारे नादान धर्म गुरु नहीं जानते थे। नेकी शेऊ सम्मन के बलिदान की कथा। जिस समय परमेश्वर कबीर जी ने काशी में 120 वर्ष लीला की थी, उस समय दिल्ली के निवासी सम्मन जाति से मणियार, उसकी पत्नी नेकी तथा पुत्र शिव यानी शेऊ ने परमेश्वर से दीक्षा ली थी। किस परमेश्वर से? कबीर जी से। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी।
परमात्मा के उपदेश का दृढ़ता से पालन करते थे। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था। दोनों पति पत्नी स्त्रियों को चूड़ियां पहनाने का कार्य घर घर जाकर करते थे। साथ में अपने गुरुदेव कबीर जी की महिमा भी किया करते थे। बताया करते थे कि हमारे सतगुरुदेव जी ने राजा सिकंदर लोदी का असाध्य रोग आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। राजा सिकंदर लोदी उस समय मुसलमान बादशाह था और उसको एक असाध्य रोग था, जलन का रोग। बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। सर्व हिंदू धर्मगुरुओं से, मुसलमान पीरों से अपना इलाज करवाया, देश के टॉप मोस्ट वैद्य बुलवाए, परंतु किसी प्रकार का कोई लाभ, कोई भी राहत उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके प्रारब्ध में था, उसके पाप कर्मों के कारण। और जैसे उसे काशी वाले कबीर जुलाहे के विषय में पता चला और जब वो उनकी शरण में गया तो कबीर परमेश्वर जी ने आशीर्वाद मात्र से उसके असाध्य जलन के रोग को छू मंत्र कर दिया। बादशाह सिकंदर ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। उसको सतगुरु कबीर जी ने धड़ पर गर्दन जोड़कर जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का मर गया था। उसके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार रूप में दरिया में प्रवाह कर दिया था। शेख तकी, जो राजा सिकंदर जी का धर्मगुरु, उसको विश्वास नहीं था कि रामानंद जी की गर्दन काटने के पश्चात भी कबीर जी ने जीवित कर दिया। वह राजा से कहता था कि कबीर जंतर मंत्र जानता है और कुछ नहीं, मुर्दे कभी जिंदा होते हैं, मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे तो मानूं। राजा सिकंदर को कबीर जी पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि अपनी आंखों से वो चमत्कार देख चुका था। क्योंकि वह तो रोग से महादुखी था तथा रामानंद स्वामी जी को अपने हाथों से कत्ल किया था, उसके सामने कबीर जी ने जीवित किया था। शेख तकी की भी दरिया पर उपस्थित था। मुर्दे को देखकर कहा कि यदि मेरे सामने इस मुर्दे को जीवित कर दे तो मैं कबीर को अल्लाह का नबी मान लूंगा। कबीर जी ने कहा, हे शेख तकी जी, आप भी बड़े पहुंचे हुए पीर हो, आप कोशिश करो, बाद में कहोगे कि मैं भी जिंदा कर देता। उपस्थित सर्व मंत्रियों और बादशाह ने भी यही कहा कि आप कौन सी छोटी हस्ती हो, कर दो काम। शेख तकी ने शर्म के मारे जंतर मंत्र किए, परंतु व्यर्थ। कहा कि मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते, कबीर तो चाहता है कि मुर्दा बहकर दूर चला जाए और इज्जत रह जाए। वह चला गया मुर्दा। कबीर जी ने अपने हाथ का संकेत किया और कहा, मुर्दा वापस आओ। इंजन वाली नाव के समान बालक का शव वापस आ गया। कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर हुक्म से शव में प्रवेश कर और बाहर आओ। उसी समय वह 12 वर्षीय बालक जीवित होकर दरिया से बाहर आ गया। उपस्थित दर्शकों ने कहा, कबीर जी कमाल कर दिया, और बालक का नाम कमाल रख दिया। परमात्मा कबीर जी ने उस कमाल बालक को अपने घर बच्चे की तरह पाला। शेख तकी शर्म से पानी पानी हो गया, परंतु माना नहीं। कहने लगा कि बालक को तो सदमा हुआ था, गलती से मरा हुआ मानकर जल प्रवाह कर दिया था। जब मानो मेरी बेटी कई दिनों से कब्र में दबा रखी है, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसको कबीर जीवित कर दे। शेख तकी ने कहा कि मेरी बेटी पिछले 10-12 वर्षों से जो मर चुकी है वो कब्र में दबाई हुई है, अब तक तो वो लाश भी सड़ गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे। मैं कबीर को उस समय अल्लाह का नबी मानूंगा जब ये मेरी बेटी को जीवित कर दे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि 2 दिन बाद तेरी बेटी को जीवित कर दूंगा। आसपास के गांव तथा दिल्ली में मुनादी करवा दो कि सब आकर देखें। ऐसा ही किया गया, कब्र तोड़ दी गई। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, शेख जी प्रयत्न करो, कहीं बाद में कहो कि लड़की सदमे में थी। उपस्थित जनता ने कहा कि कबीर जी, यदि शेख तकी में शक्ति होती तो अपनी बेटी को कोई कैसे मरने देता, आप कोशिश करो। कबीर जी ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी, जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि परमात्मा दुनिया के सामने शेख तकी की जो असलियत थी, जो वास्तविकता थी, उसको लाना चाहते थे कि ये कितना नीच और घटिया इंसान है
और ईर्ष्या की आग में कितना जल रहा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी, जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई, ऐसा 2 बार कहा। लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी को अपनी बेटी के जीवित न होने का दुख नहीं, बल्कि कबीर जी की हार की खुशी मनाने लगा और ताली बजाते हुए नाचने लगा। कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा, जहां भी हो, कबीर हुक्म से अपने शरीर में प्रवेश कर और कब्र से बाहर आओ। कहने की देरी थी, उसी समय 12 वर्षीय कन्या के शरीर में हलचल हुई और लड़की उठकर बाहर आई और कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी, अपने पिता के साथ घर जाओ। शेख तकी ने भी बेटी का हाथ पकड़ा और घर चलने को कहा। कन्या का नाम कमाली रखा, क्योंकि उपस्थित जनता ने कहा कमाल है, इसलिए कमाली नाम रखा। अब शेख तकी की लड़की कमाली ने क्या कहा? कमाली ने कहा कि शेख तकी की ओर से तो मैं यमराज के पास जा चुकी थी, यानी अपने पिता की ओर से तो मैं मर चुकी थी। अब तो मैं अल्लाह कबीर की बेटी हूं। ये कबीर स्वयं अल्लाह है। इस प्रकार लड़की ने कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से 1.5 घंटे तक प्रवचन किए। अपने पूर्व के जन्मों की जानकारी दी कि एक बार मैं राबिया थी। क्या कहा उस आत्मा ने कि एक बार किसी जन्म में मैं राबिया नाम की लड़की थी मुसलमान धर्म में। उस समय 12 वर्ष की उम्र में कबीर जी मिले थे। मैंने 4 वर्ष इनकी बताई साधना की, फिर अपने मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी थी जो व्यर्थ थी। फिर मैं अगले जन्म में बांसुरी लड़की बनी और मक्के में अपना शरीर भी काटकर अर्पित कर दिया था। फिर अगले जन्म में मैंने वैश्या का जीवन जिया। उन 4 वर्ष की सतभक्ति से मुझे 2.5 जन्म मनुष्य के मिले। अब आगे मेरा कोई मानव जीवन शेष नहीं था। मुझे पशु की योनि में जाना था, लक 84 में जाना था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी धर्मराज के पास गए और मुझे छुड़वा कर लाए। ये जनता की अदालत में हिंदू धर्म गुरुओं को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि यदि किसी की श्वासें शेष ना हो, यदि किसी के भाग्य में मृत्यु हो, तो ये कबीर परमात्मा अल्लाह कबीर इतना समर्थ है, ये मृत्यु देवता यमराज से भी उस साधक को छुड़ाकर 100 साल की उम्र प्रदान कर देता है। उसी समय परमेश्वर कबीर जी धर्मराज के पास गए और मुझे छुड़वा कर लाए और शरीर में प्रवेश कर दिया। इनकी कृपा से मुझे मानव जीवन मिला है। अब मैं अपने वास्तविक पिता अल्लाह कबीर जी के साथ रहूंगी। शेख तकी की लड़की ने शेख तकी के साथ रहने से बिल्कुल मना कर दिया। कबीर जी ने कमाली को बेटी की तरह पाला और अपने घर पर रखा। उपस्थित लाखों की संख्या में दर्शकों ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। सबको प्रथम 5 मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार कबीर जी के उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे। कब? 650 साल पहले। वे चमत्कार देखकर ही शरण में आए थे। उन्होंने ज्ञान आधार नहीं बनाया था, केवल चमत्कार देखकर ही कबीर जी से जुड़े थे। दिल्ली नगर की स्त्रियां नेकी तथा सम्मान से ये अनोखी बातें सुनकर बाद में चर्चा करती थी कि क्या ये बातें संभव हो सकती हैं। कुछ तो कहती थी कि हमारे घर वाला भी उस समय वहीं उपस्थित था जब शेख की लड़की कब्र से निकालकर जीवित की गई थी। परंतु मेरा पति इस बात से नाराज हुआ कि कबीर क्यों ले गया लड़की को, जिसकी बेटी थी उसको सौंप देनी थी। भावार्थ है कि कुल मिलाकर वे स्त्रियां अंदर से मजाक रूप में मानती थी, परंतु उनके सन्मुख चुप रह जाती थी। एक समय साहिब कबीर अपने भगत सम्मन के यहां अचानक 2 सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुंच जाते हैं। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे। कौन? सम्मन, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का बेटा सेऊ, जिसको प्यार से शिव कहा करते थे। भगत सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था। सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने भगत की परीक्षा लेनी थी।
भगत सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब खाने का विचार बताइए, खाना कब खाओगे। कबीर साहिब ने कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं। कौन आए हैं? गुरुदेव भगवान, और जल्दी से भोजन तैयार करो। नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही भर देंगे तुम्हारे घर को, आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूं। चीर यानी नेकी ने जो कपड़ा ओढ़ रखा था, तो सम्मन ने कहा कि मुझे अपना ये कपड़ा दे दे, मैं इसको बेचकर और गुरुजी और 2 भक्तों के जितना आटा ले आता हूं। नेकी ने कहा ये चीर फटा हुआ है कि मेरा ये कपड़ा भी कई जगह से फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना भागा हूं, आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा हुआ हूं कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? ये कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुंचेगी, सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर यानी पुराना बाट 3 किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए, अपने लिए नहीं। तब लड़का सेऊ बोला माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है, फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप ये क्या कह रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा। माँ हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे, ऐसा मत कहो माँ। माँ आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इनकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोदी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोदी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी कबीर साहिब के गुरुदेव को सिकंदर लोदी ने तलवार से कत्ल कर दिया था, वे भी कबीर साहिब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे, फिर क्यों अन्न यानी आटे के लिए घर घर डोलती फिरती हो। बेटा ये नादान प्राणी हैं। यदि आज साहिब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त ना कर दे। हे पुत्र इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। ये कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा पुत्र नाटियो मत यानी मना मत करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी हो ना। अर्धरात्रि के समय दोनों पिता यानी सम्मन और पुत्र सेऊ चोरी करने के लिए जाते हैं। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूं, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। सेऊ ने कहा नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा।
यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र, यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी मां कैसे जीवित रहेंगे? सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर जाता है तथा सम्मन कहता है कि पुत्र, केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर चलने लगता है तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रख गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग जाता है और सेऊ को चोर चोर करके पकड़कर रस्से से बांध देता है। इससे पहले सेऊ वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक देता है और कहता है कि पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेऊ को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है? सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर थांब से बांध दिया। नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट कर लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये है जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करें, हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न करवा दें। ये कहकर मां अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, बेटा सेऊ, एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेऊ उस सेठ यानी बनिए से कहता है कि सेठ जी, बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है, कृपया करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छेद से बाहर निकल जाए। सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। सेऊ ने कहा, पिताजी, मेरी गर्दन काट दो, यानी परमात्मा ने दोनों तरफ से प्रेरणा कर दी। सेऊ ने कहा कि पिताजी, मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मुझे पहचान कर घर तक सेठ पहुंचेगा, राजा तक इनकी पहुंच है, ये अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे? सम्मन ने एकदम कर्द मारी और सिर काटकर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर साथ ही एक पजावा, ईंट पकाने का भट्टा था, उस खंडर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा कर लाओ। जब सम्मन दुकान पर पहुंचा, उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर लिया था। सम्मन ने शव की घसीट यानी चिन्हों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाया था और उठाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े गुद्दर डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक यानी एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया, सतगुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर व दोनों भगत कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ 3 दोनों में यानी मिट्टी के बर्तनों में भोजन परोस दिया। साहिब कबीर जी ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ में बैठो, ये प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहिब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। 5 प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहिब कबीर जी ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम और शीश कटत हैं चोरों के, भक्तों के नित अक्षेम। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि सेऊ आओ, भोजन पाओ, जबकि सेऊ का तो शीश धड़ से अलग था। सम्मन ने खुद अपने हाथ से अपने बेटे का कत्ल किया था। लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, समर्थ परमात्मा ने, जो भाग्य को चेंज कर सकता है, उस परमेश्वर ने क्या कहा, आओ सेऊ जीम लो, ये भोजन प्रसाद और शीश कटत हैं चोरों के, साधुओं के नित अक्षेम। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि सेऊ आओ, भोजन पाओ। सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों भक्तों के नहीं। उनकी तो रक्षा होती है, उनको तो क्षमा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था, उसी समय सेऊ के धड़ पर शीश लग गया।
कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पंगत यानी पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। बोलो कबीर साहेब, कबीर अमित ओझा की जय हो। वेदों के वचन, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अमित पलस ओझा, जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है, लड़का जीवित कैसे हुआ। अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल खून के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए एक प्रमाण बकाया था। ऐसी ऐसी बहुत सारी लीलाएं साहिब कबीर अग्नि ने की, जिनसे ये स्वयं सिद्ध है कि ये ही पूर्ण परमात्मा है। साम वेद संख्या नंबर 822 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि कबीर देव ने अपने विधिवत साधक साथी की आयु बढ़ा देता है। यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो चुका हो, उसे धर्मराज से छुड़वाकर 100 वर्ष का जीवन प्रदान कर देता है। अब जनता की अदालत में श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर घोषित करने में लगे हुए हिंदू धर्मगुरुओं को कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने यह कथा सुनाकर यह प्रमाण दिया कि सर्वशक्तिमान परमात्मा तो केवल कबीर है। जो किसी के भाग्य में मृत्यु लिखी है, किसी की श्वास भी शेष नहीं है, परमेश्वर उसको भी 100 साल की उम्र प्रदान कर देता है, जितनी चाहे उतनी। 100 साल तो इस कलयुग के हिसाब से बोली गई है, क्योंकि कलयुग में लगभग 100 साल की उम्र इंसान की होती है। और आगे बहुत सारे प्रमाण दिए कबीर परमेश्वर की समर्थता के विषय में। समर्थ परमेश्वर कबीर जी हैं, इसके अन्य प्रमाण। परमेश्वर कबीर कहा करते कि हिंदू तथा मुसलमान, यहूदी तथा ईसाई सब एक प्रभु के बच्चे हो। तुम्हारे को काल यानी शैतान ने भ्रमित करके बांट रखा है। धर्मों में और जातियों में तुम्हारे को इस काल ने, शैतान ने अपने स्वार्थ के लिए बांट रखा है, ताकि तुम परमात्मा के निकट ना पहुंच जाओ, तुम सत भक्ति करके यहां से पूर्ण मुक्ति प्राप्त ना कर लो। क्योंकि इस काल को, शैतान को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये हमें भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित रखता है। एक बार दिल्ली के मुसलमान बादशाह सिकंदर लोदी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी का आग में हाथ जल जाए, उसमें पीड़ा बहुत होती है। जलन के रोग में कहीं से शरीर जला दिखाई नहीं देता है, परंतु पीड़ा अत्यधिक होती है, उसको जलन का रोग कहते हैं। जब प्राणी के पाप बढ़ जाते हैं तो औषधि भी बेअसर हो जाती है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के साथ भी वही हुआ, क्योंकि वो जबरदस्ती हिंदुओं को उस समय मुसलमान बनाया करता था, और जो नहीं मानता था उसको कत्लेआम करवा दिया करता था। तो उसके उस समय के पाप कर्म और कुछ प्रारब्ध के पाप कर्म वो सामने आ गए, जिसके चलते उसे असाध्य जलन का रोग हो गया। सभी प्रकार की औषधि सेवन की, बड़े बड़े वैद्य बुला लिए और मुंह बोला इनाम रख दिया कि मुझे ठीक कर दो, जो मांगोगे वही दूंगा। दुख में व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प कर लेता है। सर्व उपाय निष्फल हुए। उसके बाद अपने धार्मिक काजी, मुल्ला, संतों आदि सबसे अपना आध्यात्मिक इलाज करवाया, परंतु सब असफल रहा। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में लिखे कष्ट को, संकट को, दुख को कबीर परमेश्वर के अलावा यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और काल भी चेंज नहीं कर सकते। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान नहीं कहते, फिर तो कहीं पर भी रोग कट जाए वहीं पर चले जाते हैं। और वैसे तो हिंदू कहते हैं कि मुसलमान बुरे, और मुसलमान कहते हैं कि हिंदू बुरे। और बीमारी हो जाए तो फिर हिंदू और मुसलमान नहीं देखते, जब कष्ट आए तब तो कोई बुरा नहीं। जो मुसलमान बुरे हैं वे बुरे हैं, और जो हिंदू बुरे हैं वो हिंदू भी बुरे हैं, और दोनों में अच्छे भी हैं। हर मजहब में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम जीव हैं, हमारी कोई जाति व्यवस्था नहीं है। हमारी जीव जाति है, हमारा धर्म मानव है, परमात्मा को पाना है। हिंदू वैद्य तथा आध्यात्मिक संत भी बुलाए, स्वयं भी उनसे जाकर मिला और सबसे आशीर्वाद व जंत्र मंत्र करवाए।
परंतु सर्व चेष्टा निष्फल रही, यानी सिकंदर लोदी का जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि काशी शहर में एक कबीर नाम का महापुरुष है, यदि वह कृपया कर दे तो आपका दुख निवारण अवश्य हो जाएगा। जब बादशाह सिकंदर लोदी ने सुना कि एक काशी के अंदर महापुरुष रहता है तो उसको कुछ कुछ याद आया कि वह तो नहीं जिसने गाय को भी जीवित कर दिया था। हजारों अंग रक्षकों सहित दिल्ली से काशी के लिए चल पड़ा। वीर सिंह बघेला काशी नरेश पहले ही कबीर साहिब की महिमा और ज्ञान सुनकर कबीर साहिब के शिष्य हो चुके थे और पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव में आस्था रखते थे। उनको कबीर साहिब की समर्थता का ज्ञान था, क्योंकि कबीर परमेश्वर वहां पर बहुत लीलाएं कर चुके थे। जब सिकंदर लोदी बनारस गया तथा वीर सिंह से कहा कि वीर सिंह मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब तो आत्महत्या ही शेष रह गई है। यहां पर कोई कबीर नाम का संत है, आप तो जानते ही होंगे कि वह कैसा है। इतनी बात सिकंदर बादशाह के मुख से सुनी थी। काशी नरेश वीर सिंह की आंखों में पानी भर आया और कहा कि अब आप ठीक स्थान पर आ गए हो, अब आपके दुख का अंत हो जाएगा। बादशाह सिकंदर ने पूछा कि ऐसी क्या बात है। वीर सिंह ने कहा कि वह कबीर जी स्वयं भगवान आए हुए हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं, यदि उनकी दया दृष्टि हो गई तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। राजा सिकंदर ने कहा कि जल्दी बुला लाओ। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल ने विनम्रता से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आदेश भिजवा देता हूं, लेकिन ऐसा सुना है कि संतों को बुलाया नहीं करते। यदि वे आ भी गए और रजा नहीं बख्शी तो भी आने का कोई लाभ नहीं, बाकी आपकी इच्छा। सिकंदर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूं, इतनी दूर आ गया हूं, वहां पर भी अवश्य चलूंगा। फिर आगे क्या हुआ, क्या समझा रहे हैं गुरुदेव अमर कथा में। सिकंदर लोदी बादशाह का असाध्य रोग ठीक करना। शाम का समय हो गया था और वीर सिंह को पता था कि इस समय कबीर साहिब यानी कबीर जी अपने औपचारिक गुरुदेव यानी मुंह बोले गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के आश्रम में ही होते हैं। यह समय परमेश्वर कबीर जी का वहां मिलने का है। वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश तथा सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह दोनों स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर पता चला कि कबीर साहिब अभी नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। वीर सिंह अंदर नहीं गए, बाहर सेवक खड़ा था, उससे ही पूछा। सिकंदर ने कहा कि तब तक आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। राजा वीर सिंह ने स्वामी रामानंद जी के द्वारपाल यानी सेवक से कहा कि स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना करो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आपके दर्शन भी करना चाहते हैं और साहिब कबीर का इंतजार भी आपके आश्रम में ही करना चाहते हैं। सेवक ने अंदर जाकर रामानंद जी को बताया कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हैं। रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे। रामानंद जी ने कहा कि मैं इन मलेच्छों की शक्ल भी नहीं देखता, कह दो कि बाहर बैठ जाएगा। जब सिकंदर लोदी ने यह सुना तो क्रोध में भरकर, क्योंकि राजा में अहंकार बहुत होता है और वो तो दिल्ली का सम्राट था, कहा कि ये 2 कौड़ी का महात्मा और दिल्ली के बादशाह का अनादर कर सकता है तो साधारण मुसलमान के साथ ये कैसा व्यवहार करता होगा, इसको मजा चखाता हूं। स्वामी रामानंद जी अलग आसन पर बैठे थे। सिकंदर लोदी ने जाकर रामानंद जी की गर्दन तलवार से काट दी, वापस चल पड़ा और फिर उसको याद आया कि मैं जिस कार्य के लिए आया था वो काम अब पूरा नहीं होगा। कहा कि वीर सिंह देख मैं क्या जुल्म कर बैठा, मेरे बहुत बुरे दिन हैं, चाहता हूं अच्छा करना और होता है बुरा। कबीर साहिब के गुरुदेव की हत्या कर दी, अब वे कभी भी मेरे ऊपर दया दृष्टि नहीं करेंगे। मुझे तो ये दुख भोग कर ही मरना पड़ेगा, मैं बहुत पापी जीव हूं। ये कहता हुआ आश्रम से बाहर की ओर चल पड़ा। वीर सिंह अपने बादशाह के आगे क्या बोलता। जो ही आश्रम से बाहर आए कबीर साहिब आते दिखाई दिए। वीर सिंह ने कहा कि हे राजन, मेरे गुरुदेव कबीर साहब आ गए हैं। जो ही कबीर साहिब थोड़ी दूर रह गए, वीर सिंह ने जमीन पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। सिकंदर बहुत घबराया हुआ था, अगर उसने ये जुल्म नहीं किया होता
तो वो दंडवत नहीं करता, और दंडवत नहीं करता तो साहिब उस पर रजा भी नहीं बख्श पाते, क्योंकि ये नियम होता है। अब ये सारी की सारी लीला भाई और बहनों कबीर परमेश्वर जी की, क्योंकि कबीर परमात्मा जीव पर उस समय तक दया नहीं करते हैं जब तक जीव आधीन ना हो। तो राजा सिकंदर लोदी उस समय देश का सम्राट था, और वो कितना अभिमानी होगा, कितना हिंकारी होगा। अगर कबीर परमात्मा ये लीला ना करते, ये घटना पंडित रामानंद जी की सिकंदर के हाथ से गर्दन कटवाने वाली लीला ना करते, तो राजा सिकंदर लोदी कभी भी आधीन नहीं होता। और यदि आधीन नहीं होता, संत के चरणों में नहीं गिरता, दंडवत प्रणाम नहीं करता, तो कभी भी संत फिर दया नहीं करता। तो ये सारी की सारी लीला कबीर परमेश्वर ने की, एक तीर से दो शिकार किए। पंडित रामानंद जी की बुद्धि को भी सेट करना था, क्योंकि वो भगत होकर और मुसलमानों से द्वेष करता था, और उधर सिकंदर लोदी को भी परमात्मा ने उसके जलन के रोग को ठीक करने के लिए विनम्र करना था, आधीन करना था। तो कबीर परमेश्वर कहते हैं, अति आधीन दीन हो प्राणी, ताते कहिए ये अकत कहानी। ऊंचे पातर जल ना जाई, ताते नीचा हो जे भाई। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बढ़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। कबीर परमेश्वर जी ने यहां पर एक तीर से दो शिकार किए। स्वामी रामानंद जी में धर्म भेदभाव की भावना शेष थी, वो भी निकालनी थी। रामानंद जी मुसलमानों को हिंदुओं से अभी भी भिन्न तथा हे मानते थे। सिकंदर में अहंकार की भावना थी, यदि वह नम्र नहीं होता तो कबीर साहिब कृपया नहीं करते तथा सिकंदर स्वस्थ नहीं होता। वीर सिंह को दंडवत करते देखकर तथा डरे हुए सिकंदर लोदी ने भी दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोदी डर गया कि भैया ये वही कबीर है जिसने मरी हुई गाय को और वापस जिंदा कर दिया था, ये बहुत शक्ति वाला है, और तूने इसके गुरुदेव की गर्दन काट दी, अब ना जाने तुझे क्या शराब दे देगा। तो वो डर गया, भयभीत हो गया। उस डर के चलते उसमें विनम्रता आ गई, और उसने भी कबीर परमेश्वर को जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। मुसलमान कहते हैं कि हमारा सिर केवल अल्लाह के आगे झुकता है, अन्य के सामने मुसलमान का सिर नहीं झुकेगा। सामने अल्लाह अकबर खड़ा था, सिर अपने आप झुक गया। कबीर परमेश्वर जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दो दो नरेश यानी दो दो राजा आज मुझ गरीब के पास कैसे आए हैं, मुझ गरीब को कैसे दर्शन दिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपना हाथ उठाया भी नहीं था कि सिकंदर का जलन का रोग समाप्त हो गया। जो रोग उसके प्रारब्ध में था, उसके भाग्य में था, उसकी किस्मत में था, जिस रोग को न ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से कोई ठीक कर पाया, ना वो हिंदू और मुसलमान धर्म गुरु ठीक कर पाए, क्योंकि राजा सिकंदर लोदी के प्रारब्ध में था, उसको भोगना था। लेकिन समर्थ कबीर अल्लाह ने आशीर्वाद मात्र से उस रोग को छूमंत्र कर दिया। यानी कबीर परमेश्वरी सारी सृष्टि में समर्थ परमात्मा है, जो किसी के भी प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। सिकंदर लोदी की आंखों में पानी आ गया। संत के सामने मन भाग जाता है और आत्मा ऊपर आ जाती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, आत्मा का आधार कबीर भगवान है। सिकंदर लोदी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोता ही रहा। जानी जान होते हुए भी यानी अंतर्यामी होते हुए भी कबीर साहिब जी ने सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह से पूछा, क्या बात है। सिकंदर ने कहा कि अल्लाह की जात, मैंने घोर अपराध कर दिया, आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए मैं आया था वह असाध्य रोग तो आपके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया, इस पापी को क्षमा कर दो। कबीर साहिब ने कहा, क्षमा कर दिया, ये तो बता दो कि हुआ क्या। सिकंदर ने कहा कि आप क्षमा नहीं कर सकते, मैंने ऐसा पाप किया है। कबीर साहिब ने कहा कि क्षमा कर दिया भाई। सिकंदर ने फिर कहा कि सच में माफ कर दिया। कबीर साहिब ने कहा, हाँ क्षमा कर दिया, अब बता क्या कष्ट है। सिकंदर ने कहा कि दाता, मुझ पापी ने गुस्से में आकर आपके गुरुदेव का कत्ल कर दिया, और फिर सारी कहानी बताई। कबीर साहिब बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ प्रभु इच्छा से हुआ है। आप स्वामी रामानंद जी का अंतिम संस्कार करवा कर जाना,
नहीं तो आप निंदा के पात्र बनोगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी नाराज नहीं हुए। सिकंदर लोधी ने बीर सिंह के मुख की ओर देखा और कहा कि बीर सिंह, ये तो वास्तव में अल्लाह है। देख, मैंने इनके गुरुदेव का सिर काट दिया और कबीर जी को क्रोध भी नहीं आया। बीर सिंह चुप रहा और साथ साथ हो लिया और मन ही मन में सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो और देखना, ये तो शुरुआत है। और फिर किस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने, अल्लाह कबीर ने, पूर्ण सतगुरु ने, तत्वदर्शी संत ने जो उस समय भूमिका कर रहे थे, अपने मुंह बोले गुरुदेव पंडित रामानंद जी को जीवित किया। स्वामी रामानंद जी को जीवित करना। परमेश्वर कबीर जी ने अंदर जाकर देखा, रामानंद जी का धड़ कहीं और सिर कहीं पर पड़ा था। शरीर पर चादर डाल रखी थी। कबीर साहिब ने अपने गुरुदेव के मृत शरीर को दंडवत प्रणाम किया और चरण छुए तथा कहा कि हे गुरुदेव उठो, दिल्ली के बादशाह आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार उठना। दूसरी बार ही कहा था, सिर अपने आप उठकर धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। और ये सारी की सारी लीला राजा सिकंदर लोधी के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोग देख रहे हैं। सर्व मनुष्य एक प्रभु के बच्चे हैं। जो दो मानता है वो अज्ञानी है। यदि कोई अपनी नादानी के चलते किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को सिख, किसी को ईसाई मानता है तो वो अज्ञानी है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हम सब एक कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, अपने वचन से सर्व आत्माओं की उत्पत्ति करने वाले वो कबीर परमात्मा है। हमें आपस में जाति और धर्मों में इस काल ने, शैतान ने बांट रखा है। रामानंद जी के शरीर से आधा खून और आधा दूध निकला हुआ था। जब साहिब कबीर से स्वामी रामानंद जी ने कारण पूछा, हे कबीर प्रभु, मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा दूध कैसे निकला है? कबीर साहिब ने बताया कि स्वामी जी, आपके अंदर ये थोड़ी सी कसर और रह गई है कि अभी तक आप हिंदू और मुसलमानों को दो समझते हो, इसलिए आधा खून और आधा दूध निकला है। यानी अभी आप पूर्ण भगत नहीं बने हो। आप अन्य जाति वालों को अपना साथी समझ चुके हो, परंतु हिंदू तथा मुसलमान एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। जीव सभी एक हैं। आप तो जानी जान हो, आप तो लीला कर रहे हो, अर्थात गोल मोल बात करके सब समझा गए। कबीर अलख इलाई एक है, यानी सबका मालिक एक है। नाम धराया दो, कहे कबीर दो नाम सुन, भरम परो मत कोई। यानी वो सारी सृष्टि का मालिक एक ही है। जब वो इस धरती पर आता है, गुरु की भूमिका करता है, तो भिन्न भिन्न नाम से आता है। तो वो है एक ही, लेकिन नाम अपने कभी कभी दो भी रखवा लेता है। जैसे वो सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान जब सतयुग में आए तो उन्होंने अपना नाम सत सुकृत रखवा लिया। त्रेता में आए तो अपना नाम मुनिंद्र ऋषि रखवा लिया। द्वापर में आए तो कबीर अल्लाह ने अपना नाम करुणा में ऋषि रखवा लिया। 650 साल पहले आए तो अपने वास्तविक नाम से उन्होंने लीला की। उसके बाद 300 साल पहले गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में आए तो गरीबदास नाम रखवा लिया। और वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में 8 सितंबर 1951 को आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो अपना नाम संत रामपाल जी रखवा लिया। तो कहते हैं कबीर अलख इलाई एक है और नाम धराया दो, कहे कबीर दो नाम सुनकर भरम पड़ो मत कोई। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दो। मुसलमान जिसे रहीम कहते हैं, यानी रहनुमा, दयालु, और हिंदू जिसे राम कहते हैं, भाई वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। कबीर राम रहीमा एक है, नाम धराया दो, कहे कबीर दो नाम सुनकर भरम पड़ो मत कोई। कबीर कृष्ण करीमा एक है, नाम धराया दो, कहे कबीर दो नाम सुनकर भरम पड़ो मत कोई। कबीर काशी काबा एक है, एक राम रहीम, मैदा एक पकवान बहू, बैठी कबीरा जीम।
कबीर एक वस्तु के नाम बहुत, लीजिए वस्तु पहचान, नाम पक्ष नहीं कीजिए सार तत्व ले जान। कबीर सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहे कबीर विचार। कबीर राम कबीरा एक है दूजा कबू न होए, अंतर टाटी कपट की ताते दिखे दोई। कबीर राम कबीर एक है कहन सुनन को दोई, और दो करी सोई जान ही सतगुरु मिलाना होए। यानी जब वो कबीर परमात्मा धरती पर सतगुरु रूप में आता है तो गुरुदेव भगवान कहते हैं उन्हें दो समझने की भूल मत करना। कबीर गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। वो कबीर परमात्मा खुद ही काल के किस ब्रह्मांड में आकर सच्चे गुरु की, पूर्ण गुरु की, तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। रामानंद जी ने सिकंदर को सीने से लगाया तथा उसके बाद हिंदू तथा मुसलमान को तथा सभी जाति व धर्मों के व्यक्तियों को प्रभु के बच्चे जानकर प्यार देने लगे तथा अपने औपचारिक शिष्य वास्तव में कबीर साहिब जी का धन्यवाद किया कि आपने मेरा अज्ञान पूर्ण रूप से दूर कर दिया। हम एक पिता यानी भगवान की संतान हैं, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के साथ उनका धार्मिक गुरु शेख तकीबी बनारस गया था। वह रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह में ही रुका था। वो शेख तकी जो सिकंदर का धार्मिक गुरु था, वो उस समय उस घटना को देखने के लिए उपस्थित नहीं था, क्योंकि शेख तकी हिंदू संतों से बहुत ईर्ष्या करता था तथा उन्हें वह उनके शिष्यों को काफिर कहता था। इसलिए स्वामी रामानंद जी के आश्रम में जाने से इनकार कर दिया था। राजा सिकंदर लोदी के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था। शेख तकी पीर ने अल्लाह को नहीं पहचाना। वो जो शेख तकी था, राजा सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु, वो ईर्ष्यावश कबीर परमेश्वर के द्वारा की जाने वाली ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाओं को सुनकर भी, आंखों देखकर भी, वो ईर्ष्यावश उनको परमात्मा मानने को तैयार नहीं था। भारत के सम्राट सिकंदर ने विश्राम गृह में आकर परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा अपने असाध्य रोग का निवारण केवल आशीर्वाद मात्र से करने तथा स्वामी रामानंद जी को पुनः जीवित करने की अद्भुत करिश्मे की बात खुशी के साथ अपने धार्मिक पीर शेख तकी को बताई तथा कहा कि पीर जी, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे कोई पीड़ा किसी अंग में नहीं है। शाम का समय था। प्रभु कबीर साहिब जी सुबह आने की कहकर अपनी कुटिया पर चले गए थे। शेख तकी ने बादशाह के मुख से अन्य पीर की भूरी भूरी प्रशंसा सुनी तो अंदर ही अंदर जल भुन गया। रात भर करवटें बदलता रहा। परमेश्वर कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने की योजना बनाता रहा। बादशाह सिकंदर की शंकाओं का समाधान। प्रश्न। बादशाह सिकंदर लोदी ने कबीर अल्लाह से पूछा, हे परवरदिगार, ये ब्रह्म काल कौन शक्ति है, ये सभी के सामने क्यों नहीं आता है? जब कबीर परमेश्वर ने कुछ देर राजा सिकंदर लोदी को तत्व ज्ञान बताया, सत्संग सुनाया कि भाई ना वो अल्लाह अलग है ना वो राम अलग है। इस शैतान ने, इस काल ने सबको यहां पर भ्रमित कर रखा है, अलग अलग धर्म बनवाकर, जातियां बनवाकर। ये काल है, ये शैतान है, इसको श्राप लगा हुआ है। मुसलमान जिसको अल्लाह समझते हैं और हिंदू जिसको निराकार भगवान कहते हैं, ये ब्रह्म है, ये काल है जो अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता है और जिसको 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। तो जब सृष्टि रचना को बादशाह सिकंदर लोदी ने सुना तो कुछ शंकाएं उसके मन में उत्पन्न हो गई। उन शंकाओं के सवाल सिकंदर लोदी कबीर परमेश्वर जी से पूछते हैं और किस प्रकार से कबीर परमेश्वर सिकंदर लोदी की तमाम शंकाओं का ज्ञान आधार से समाधान करते हैं। ये भाई और बहनों, जनता की अदालत में हिंदू धर्मगुरुओं के सामने कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी स्पष्ट कर रहे हैं। अब भाई और बहनों, इस विषय पर आगे कबीर परमेश्वर किस प्रकार से राजा सिकंदर लोदी की शंकाओं का समाधान करते हैं, इस विषय को हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।